नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। कसम संविधान की में ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। और आज की बहस है कि देश में प्रधानमंत्री मोदी को बार बार मुस्लिम विरोधी बताने वाला सियासी चक्र क्या बुरी तरह टूट नहीं चुका है। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर जब ओवैसी, अजमल और शफीकुर रहमान बर्ग जैसे नेता पूरी शिद्दत से शोर मचा रहे हैं, तो इसी शोर के बीच यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान आज वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में हिस्सा लेने अहमदाबाद पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी के इस खास दोस्त का यह चौथा भारत दौरा है। नाहयान इस समिट के चीफ गेस्ट हैं। प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री खुद उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे। दोनों दोस्त दिल से मिले और फिर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इसके बाद दोनों दोस्तों ने अहमदाबाद में कई किलोमीटर का एक रोड शो भी किया। देश में मुसलमानों के बीच प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक सियासी ढर्रा चला रहा है, लेकिन दुनिया के मुस्लिम देशों में मोदी का ग्राफ कुछ और ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुस्लिम देशों से भारत की द्विपक्षीय संबंधों, रणनीतिक और व्यापारिक समझौतों के आंकड़े ये बता रहे हैं। ये सारे आंकड़े आप बहस के साथ साथ अभी ग्राफिक्स में देख सकते हैं। मुस्लिम देशों में ऐसे रिश्ते पहले कभी नहीं थे जैसे अब हैं। ये तो खुद कांग्रेस के फॉरेन एक्सपर्ट शशि थरूर ने भी माना था। कुछ समय का राजनीतिक परिदृश्य देखें तो यूएई और सऊदी अरब के राष्ट्र प्रमुख प्रधानमंत्री के दाएं बाएं खड़े नजर आए हैं। 8 इस्लामिक देशों का सर्वोच्च सम्मान मिलना, दुबई में मंदिर का खुलना और अबू धाबी में मंदिर जिसका उद्घाटन करने खुद मोदी जाने वाले हैं। क्या ये नहीं बताता कि मुस्लिम देशों में मोदी को लेकर सोच साफ है? मोदी से दोस्ती में वो अपना भी भला देखते हैं। मुस्लिम देशों से रिश्ते के नए दौर को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के सऊदी अरब दौरे से भी आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। स्मृति ईरानी ने पवित्र मदीने का भी दौरा किया। ये पहली बार है जब कोई गैर इस्लामिक प्रतिनिधिमंडल मदीना पहुंचा है। न स्मृति ईरानी ने हिजाब पहना और न ही सऊदी अरब ने उन्हें टोका। इसीलिए बार बार सवाल आता है कि इस्लाम के रूल और उसूल को ओवैसी अजमल से समझे या फिर उन देशों से सीखे जहां से इस्लाम भारत आया है। नहीं होगा। आज की तस्वीरें इसका एक शानदार उदाहरण है। सऊदी अरेबिया में जिस तरह से स्मृति ईरानी घूम रही हैं और साथ ही साथ आज यूएई के हेड ऑफ द स्टेट के साथ प्रधानमंत्री मोदी का ये शानदार पल, ये उनकी जादू की झप्पी और उसके बाद एक परंपरागत रोड शो निकाला गया है। परंपरागत गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। देखिए, स्वागत में प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री खुद उनकी आगवानी कर रहे हैं प्रोटोकॉल को तोड़ के। अब इसी पर बहस करेंगे। कौन कौन खास मेहमान मेरे साथ हैं? राकेश सिन्हा जी हैं, प्रबुद्ध वक्ता हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के और साथ ही साथ पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं। दानिश कुरैशी जी एआईएमआईएम के नेता है। अतीकुर रहमान साहब इस्लामिक रिसर्चर हैं, मुंबई से जुड़े हुए हैं। कैप्टन सिकंदर रिजवी इस्लामिक थिंकर हैं। मैं सबसे चाहूंगा कि अब अपनी बातें 90 सेकंड के अंदर कहें। और सबसे पहला सवाल दानिश कुरैशी जी से। दानिश कुरैशी जी, सऊदी अरब के मुसलमानों की सोच बदल गई, यूएई के मुसलमानों की सोच बदल गई, लेकिन एआईएमआईएम है वो अपनी सोच बदलती रहे टाइमर के साथ। देखिए, दिक्कत क्या है कि मोदी जी को शेखों से ज्यादा मोहब्बत है। उनको इस मुल्क के शेखों से मोहब्बत नहीं है। उनको बिल्किस बानो, मुझे ये बताया बिल्किस बानो क्या मुसलमान नहीं है? अगर इतने बड़े शेख हैं वो अच्छी बात है, होना चाहिए और रिश्ते बन रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ के ये खड़ा होता है कि मोदी जी को सारी दुनिया के मुसलमान अच्छे लगते हैं, अपने मुल्क के क्यों नहीं लगते? मुझे ये बताइए, बिल्किस बानो पे एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट नहीं आया उनका। हमने देखा क्या हुआ अभी गुजरात के राजकोट में। आप देखिए, वो ये कह रहे हैं उनके संस्थान के लोग कि 11 लाख रुपए दीजिए, तो
तो 11 लाख रुपए दीजिए तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो है जबान काट देंगे। ये क्या है, मतलब हद है। ठीक है, राकेश सिन्हा जी आपका जवाब विद टाइमर। यदि मैं गिनाने लगूं तो ऐसे सैकड़ों स्टेटमेंट मिलेंगे जो नरेंद्र मोदी जी को बूटी बूटी काटने, उन्हें समाप्त करने, उन्हें जमीन में गाड़ने की बात है। मैं उसकी बात नहीं करना चाहता। आज इस्लामिक मुल्कों से जो भारत के संबंध बने हैं उसकी बुनियाद नरेंद्र मोदी जी की अपनी दृष्टि। आज लगभग 8 इस्लामिक देशों में, जिसमें बहरीन है, यूएई है, सऊदी अरबिया है, नरेंद्र मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे चुका है। यदि नरेंद्र मोदी जी इस्लाम और मुसलमान के विरोधी होते हैं तो संभवतः ये देश उनको ये ऑनर नहीं करते। आज दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत के जो मुसलमान हैं, जो ओवैसी जैसे लोग हैं, वह मुस्लिम देशों की को नकल ना करें, उसको पीछा ना करें, उसको फॉलो मत करें। लेकिन यह देखिए मोदी जी ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जो मुसलमानों को आपत्ति है। मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है, यदि कोई भेदभाव नहीं है, सबका साथ सबका विकास है, ये मुसलमानों की राजनीति है, उनकी रणनीति की तरह राजनीति है। वोट बैंक की राजनीति को बनाकर रखना चाहते हैं, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तोड़ना चाहते हैं। अभी मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा में भागलपुर बिहार की एक जगह वहां गया था, और जब हम गैस का कनेक्शन दे रहे थे उज्ज्वला योजना में, तो 7 महिलाएं थी, उसमें 7 की 7 मुस्लिम थी। मुझे तो यह महसूस नहीं हुआ कि वो 7 मुसलमान क्यों हैं। नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का सबसे अधिक लाभ उन्हें मिल रहा है जो गरीब है। यदि जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को जो बार बार ये हवाला देते हैं, यदि वह रिपोर्ट सही है तो भारत के मुसलमानों को मोदी जी की नीतियों का, कार्यक्रमों का लाभ मिल रहा है। तो जो बड़े लोग हैं, जो कुलीन हैं, वे लाभ दूसरे तरह का चाहते हैं। ये गरीब बने रहें और मुस्लिम वोट के नाम पर जैसे राजनीतिक कुछ पार्टियां करती हैं, वैसे कुछ लोग हैं जो उनको बेचना चाहते हैं, मुसलमानों को बेचना चाहते हैं अपने फायदे के लिए और नुकसान अपने लाभ के लिए, जिसे भारतीय राज्य अब अनुमति नहीं दे रहा है। ठीक है, मैं सीधे यहां से अतीकुर रहमान साहब के पास चलता हूं। अतीकुर रहमान साहब, स्मृति ईरानी के शॉट्स हैं, पाक मदीना के उन्होंने दर्शन किए हैं जाके, वहां पर पूरे डेलीगेशन में ना किसी ने बुर्का पहना है, ना कोई हिजाब पहना हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ देखिए हिजाब को लेकर नाटक होता है, बुर्के को लेकर नाटक होता है। नाटक शब्द का मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि खास तौर के वोट बैंक को साधने के लिए, क्योंकि पॉलिटिक्स सिर्फ नारे, नखरे और नाटक से चलती है। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि अगर स्मृति ईरानी वहां पर जा रही हैं और उनके लिबास के ऊपर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, तो क्या अरब नेशन से अगर कोई आती हैं महिलाएं तो उनके हिजाब के ऊपर या उनके पहनावे के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन हिंदुस्तान में होगा? भाई डिप्लोमेटिक बातें डिप्लोमेसी में रहने दीजिए ना। दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर यह है, आप ये जानना चाह रहे हैं और इस चीज को उजागर करना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री अगर मुसलमानों से मोहब्बत ना करते होते तो यूएई से या अरब नेशन से अच्छे ताल्लुकात नहीं रखते। ठीक कह रहा हूं ना? तो सवाल यह है कि अगर अरब नेशन जो कि मुस्लिम नेशंस आपकी नजर में हैं, उनसे आपको नाता रखने में कोई परेशानी नहीं है, तो आप बिल्किस बानो को इंसाफ क्यों नहीं दे पाए भाई? आपने बिल्किस बानो की इज्जत को रौंदने वालों को कैसे कह दिया कि ये बहुत अच्छे आचार रखने वाले ब्राह्मण हैं? क्यों उनको आपने जेल से बाहर निकाला? क्यों आपने उनको मिठाइयाँ खिलाई? क्यों आपने साक्षी उसकी हमारी जो महिला पहलवान थी उसकी रक्षा के लिए आपने कोई आवाज नहीं उठाई? भाई ये दोहरा रवैया आप नहीं चलेगा आपका। और क्या ये मैं मान लूं कि आज बिल्किस बानो की पूरी स्टोरी को ढकने के लिए ये यूएई का खेल खेला जा रहा है? अरे ये यात्रा बहुत पहले से प्लान होती है अतीकुर भाई, तो पता नहीं क्या रिसर्च करते हैं आप। सिर्फ कम से कम 6 महीने पहले यात्रा प्लान हो गई होगी, और बिल्किस बानो का नतीजा कल आया, कल आएगा ये किसी को पता भी नहीं था। लेकिन तर्क दे तो तर्क का आधार भी रखे ना रिसर्चर साहब। आपके चैनल पे अगर आज कोई चर्चा होना चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ गुजरात की सरकार की बर्खास्ती और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बर्खास्ती, क्योंकि वो कॉम्प्लिसिट थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे षड्यंत्र के अंदर किस तरह से महाराष्ट्र, अरे सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने का बोला था, वही कमेटी बनी थी। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया है, वो जेल में जाएंगे। देश में कानून का राज है ना। होम मिनिस्ट्री ने कॉम्प्लिसिट कॉन्स्पिरेसी की। ठीक है, मैं सिकंदर रिजवी जी के पास चलता हूँ। सिकंदर रिजवी जी बताइए,
अतीकुर रहमान साहब बोल रहे हैं यूएई के राष्ट्रपति को इसलिए घुमा रहे हैं क्योंकि बिल्किस बानो का केस ढकना है। अपने करतूतों पर पर्दा नहीं डालिए। सिकंदर रिजवी साहब, ये कोई भी डिप्लोमेसी समझने वाला बच्चा भी कहेगा। ये देखिए इनके कितने इनके मिर्चें लग रही हैं। वो देखिए मोहम्मद बिन जायद आए हैं यूएई से, एक अरब नेशन का हेड ऑफ स्टेट आया है और इनके पेट में इतना दर्द हो रहा, मरोड़ हो रहा, इनके चेहरे से टपक रहा, पता नहीं कौन कौन सी बातें लेकर आते हैं, कभी डिप्लोमेटिक ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं। ये बात इनको जान लेनी चाहिए कि आप बहुत दिन तक के भारत के मुसलमानों को आपके ऐसे लोग जो गुमराह नहीं कर सकते हैं, वैसे ऐसे लोग उनको गुमराह नहीं कर सकते हैं कि मुसलमानों को कह दिया साहब शेर आ रहा, शेर आ रहा, शेर आ रहा, बेवकूफ़ बनाते चले आ रहे हैं 75 साल से आप लोग, और सबकी आंखें खुल गई हैं। अरब नेशन बेवकूफ़ है, सब जगह उनको पीस अवार्ड मिल रहा है मोदी साहब को, और आप लोगों को मिर्चें लग रही हैं। कोई मेहमान आ रहा तो मिर्चें लग रही है। यार आपका डीएनए चेक करा लो। बोले डीएनए कहाँ का है, मैं नाम लेके नहीं कहूंगा, लेकिन कहूंगा डीएनए चेक कराने वाला है। इतनी चिढ़ किस बात की आप लोगों को, किस बात की आपको चिढ़ है कि अगर मुसलमानों से या मुस्लिम कंट्री से हमारे ताल्लुकात अच्छे हुए जा रहे हैं आपको परेशानी हो रही है। ये जो इदारे हैं ना, वो चाहे देवबंद हो, लखनऊ के नदवा हो, चाहे ओवैसी ग्रुप हो, चाहे शफीकुर रहमान साहब हो, इनके पेट में बड़ा मरोड़ हो रहा है। खुशी तो है ही नहीं ना। आप लोग किस बात की जिद लेके बैठे हैं? मेरे लगता है जो जिद है जैसे हमास वाले कर रहे थे, जिद जो है इनका डीएनए के अंदर है। यार हद हो गई यार, बेशर्मी से आप लोग इस तरह के बोलते हैं। आप हेड ऑफ स्टेट वहां का हमारा मेहमान है और आप लोग इस तरह की बेहुदा बातें करते हैं। आप लोग टीवी के ऊपर, मेरी बातें बुरी लगे तो खुश रहिएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गलत बात को मैं गलत कहूंगा, गलत कहूंगा, गलत कहूंगा। बताइए अतीकुर रहमान साहब, बताइए ये सिकंदर रिजवी का कहना है और आपसे बेहतर डिप्लोमेसी समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पेट में मरोड़, तीखा लगना, मिर्चियां लगना, ये कैप्टन साहब आपको शोभा नहीं देता है ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आज दीपक आप लोग किस तरह, आप कौन सी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं हेड ऑफ स्टेट के लिए? आप कैसे आप कर रहे हैं? कोई मदीना जा रहा है तो आपको क्या पेट में दर्द हो रहा है? बिल्कुल करेगा, दरबार करूंगा। आप क्यों करते हैं? आप क्यों करते हैं? यही कैप्टनसी ने आपको सिखाया है क्या? अब मिर्चें कहां लग रही हैं? अब मिर्चें कहां लग रही हैं बताइए भाई। मेरे बारे में पता कर लो यार, आप मेरे बारे में पता कर लो। ये कैप्टन है, आपको पता ही नहीं मैं कौन हूं। कैप्टन आप नहीं जानते हैं। अरे आप तो कैप्टन साहब हैं, ठीक है आप। अरे आपको परेशानी क्यों है मोदी साहब से? क्या परेशानी है आपको? ये क्या परेशानी है आपको? भारत के मुसलमानों को ठेका आपने नहीं रखा, आपने ठेका ले रखा आपने। आप कितना पढ़े लिखे हो? आपसे कम पढ़े लिखे नहीं, आपसे कम पढ़े लिखे नहीं है, और जो मैं कर चुका हूँ वो आप कर नहीं सकते हो। दीपक जी क्या तरीका है ये? मैं इनके बीच में बोला? अतीकुर रहमान साहब बात तो सही कह रहे हैं ना, कब तक भारत के मुसलमानों को बरगलाएंगे? मैं उनके तर्क से सहमत हूं। अब ये मत बोल देना एंकर ने जो बोल दिया है, मेरा भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है भाई। मैं सिकंदर जी के तर्क से सहमत हूं। तय करें तो बेहतर होगा, आपके व्यूअर्स तय करें तो बेहतर होगा। यहां पर बिल्किस बानो का इंसाफ दिलाने में आप पीछे क्यों हैं? आप क्यों नहीं डिमांड कर रहे हैं कि ये षड्यंत्र? अरे वो जेल जा रहे हैं अतीकुर भाई, आपने अखबार भी ठीक से नहीं पढ़ा है। उनको 2 महीने के अंदर सरेंडर करना है, वो वापस जेल जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा था, सुप्रीम कोर्ट ने जेल भेज दिया। और ये आप जिसकी मेहमान नवाजी में अपने आप को बिछाए जा रहे हैं, वो भी मेहमान है। आप पीछे क्यों हट रहे हैं इंसाफ देने में? हम इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे हैं। आपने अपनी महिलाओं की इज्जत को रौंदा और आप अवार्ड ले रहे हैं अरब मुल्कों से। लानत है आप पर। ठीक है लानत है। अरबों के तलवे चाट के अवार्ड लेना चाहते हो? यही अरब आपके दोस्त होते हैं ना, आपके जब भारत में कुछ होता है। आपने क्या बकवास लगा रखी है यार? आपने बकवास लगा रखी है, तलवे चाट रहे हैं। अब आप बड़ी अच्छी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आप तलवे चाट रहे, किसका ये कह रहे हैं आप? मोदी साहब के लिए कह रहे हैं। आपके अंदर नफरत भरी है, नफरत। आपके जो नफरत है वो जैसे मोहम्मद वाली है, तालिबान वाली है, आईएस वाली नफरत है। मुंह पे कह रहा हूँ, हमारी महिला पहलवानों को आप इंसाफ नहीं दे पाए और अरबों से अवार्ड ले रहे हो। शर्म नहीं आती आपको? इस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं आप कैसे कर सकते हैं कि तलवे चाट रहे हैं? कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं आप? मेहनत कश महिला पहलवानों ने अपने अवार्ड को आप ठीक है मैं 1 मिनट राकेश सिन्हा जी के पास जा रहा हूँ। राकेश सिन्हा जी, क्या ये कोई आर्गुमेंट बनता है आज? क्या कोई आर्गुमेंट बनता है आज के जमीर पर? देखिए हिंदुस्तान का आम आवाम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है जो मुस्लिम कम्युनिटी का। जब ट्रिपल तलाक समाप्त हुआ तो हिंदुस्तान की मुस्लिम महिलाओं ने एक साथ नरेंद्र मोदी जी का समर्थन किया। अब आप एक देखिए, नरेंद्र मोदी जी की नीतियां या किसी भी देश की नीतियां, पुराना युग नहीं रह गया। यहाँ एक घोषणा होती है, एक घटना घटती है, पूरी दुनिया जानती है। लैटिन अमेरिका की घटनाएं हम पहले जानते हैं, शायद लैटिन अमेरिका के लोग बाद में जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहरीन जाने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। उस देश ने जो उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया, द किंग हमद ऑर्डर ऑफ रिनासा, यानी पुनर्जागरण का जो अवार्ड होता है, प्रधानमंत्री जी को हाईएस्ट अवार्ड दिया। मैं इजिप्ट की बात करता हूं तो ऑर्डर ऑफ नील अवार्ड जो हाईएस्ट अवार्ड है। और दूसरी बात देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो एक नीति है, सर्वसमावेशी नीति है, ये अतीकुर रहमान को समझ नहीं आएगा, क्योंकि इनकी मानसिकता जिन्ना की मानसिकता है। जिन्ना कुछ लोगों को छोड़ गए, अनफिनिश्ड एजेंडा छोड़ गए, वे उसी एजेंडा को आगे बढ़ाने के परेशान है। यदि दुनिया के मुस्लिम देश आज भारत का विरोध करें तो ये अपने घरों में दिवाली मनाएं। ये चाहते हैं कि भारत की स्थिति दुनिया में खराब हो, इस्लामिक मुल्कों में खराब हो, लेकिन इस्लामिक मुल्कों का दिमाग वह नहीं है जो अतीकुर रहमान जैसे लोगों का दिमाग है, ओवैसी जैसे लोगों का दिमाग है। एक बात मैं कहना चाहता हूं, अबू धाबी मुस्लिम कंट्री है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उससे अपील की कि वहां हिंदुओं के लिए कोई मंदिर नहीं। बताइए, 55,000 स्क्वायर फीट दिया, उसका शिलान्यास हुआ और प्रधानमंत्री जी उद्घाटन। अब यह बताइए कि अबू धाबी के लोग क्या हिंदू तुष्टिकरण कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुस्लिम, ये तुष्टिकरण की जो नीति है प्रधानमंत्री जी ने उसे समाप्त किया है। इसमें इस्लाम और हिंदू की बात नहीं है। एक बात अतीकुर रहमान जी जवाब दीजिए, जो गरीबी उन्मूलन की नीति है, 13.5 करोड़ लोग 2014 से लेकर 23 तक में गरीबी रेखा से ऊपर आए। क्या 5 किलो अनाज देने से पहले कोई पूछा जाता है कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं? क्या सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में, अब पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, ये हिंदुस्तान का सर्वोच्च न्यायालय जिसका फैसला प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं करते हैं। जब वही सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार पर कोई सवाल खड़ा करेगी, सर्वोच्च न्यायालय बहुत अच्छा है। जब सर्वोच्च न्यायालय आम आदमी पार्टी और मुसलमानों पर सवाल, किसी बिल्किस बानी का मामला सर्वोच्च न्यायालय के पास, क्या प्रधानमंत्री के कार्यालय से सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय होगा? आप प्रधानमंत्री जी पर क्यों सवाल खड़ा कर रहे हैं? यानी कि आप भारत के न्यायालय पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इनकी मानसिकता, मैं वो शब्द कभी बोलता नहीं हूं, लेकिन आज मैं अतीकुर रहमान को सुनकर लगा, जब एक विदेशी मेहमान भारत में आया है, स्वेच्छा से आया है, मना कर सकते थे, जिनके यहां से करोड़ों डॉलर, पेट्रो डॉलर हिंदुस्तान, इंदिरा गांधी का शासन था, और इंदिरा गांधी के शासन काल में जब मीनाक्षीपुरम तमिलनाडु में धर्म परिवर्तन हुआ, तब तो हम आरएसएस और बीजेपी वाले तो सत्ता में नहीं थे। संघ ने तो एक तरह से उस चीज को एक्सपोज किया। इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा था? पेट्रो डॉलर से धन परिवर्तन किया जा रहा है। तब तो पेट्रो डॉलर बहुत अच्छा था, तब अरब के लोग बहुत अच्छे थे। आज हिंदुस्तान की महत्ता को अरब देश समझ रहा है। ठीक है, हिंदुस्तान की महत्ता को, 30 सेकंड का जवाब और क्लोजिंग कमेंट में सिकंदर जी से लूंगा। देखिए, इन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया कि हमारी मानसिकता जिन्ना की मानसिकता है। भाई, हम आपसे कई बार ये पूछ चुके हैं कि जिन्ना ने जब 2 नेशन थियरी पेश की तो आप आरएसएस वालों को जिन्ना का कत्ल करना चाहिए था ना। जिन्ना को मारने के ये भाषा मत बोलिए, ये कत्ल करने की भाषा, हिंसा की भाषा, राष्ट्रीय संरक्षण की भाषा नहीं है। महात्मा गांधी को मार दिया। वो उस भाषा का उपयोग मत कीजिए जो लीग करता था, जो मुस्लिम लीग क्या करती थी आजादी से। नहीं, ये गलत बात, ये गलत बात है। टीवी चैनल पर बैठ के कत्ल करने की बात करना ये गलत बात है। नहीं, वाकई में सिद्धांततः गलत है। आप कत्ल करने की बात कैसे कर सकते किसी को भी? आपने महात्मा गांधी को मार के जिन्ना किसने मारा? आप बोलेंगे, आप किसने मारा महात्मा गांधी को? आप राष्ट्रीय सेवक, आप आरएसएस बीजेपी पर यदि इल्जाम लगाते हैं तो आपको कोर्ट के आपको मालूम नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी, अर्जुन सिंह सहित कई यूनानी कोर्ट का चक्कर लगा चुके हैं। आप गलत बयानी मत कीजिए। महात्मा गांधी को अतीकुर रहमान वह जिन्ना की मानसिकता लेकर हिंदुस्तान को तोड़ने, ध्रुवीकरण की राजनीति को बंद कीजिए और सीखना है, सीखना तो भारतीय पंथ निर्देशिका सीखिए। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति। अतीकुर रहमान साहब रुक जाइए, आप रुक जाइए, लगातार बोले जा रहे हो जिसका कोई मेरे को सेंस नहीं बनता दिखाई दे रहा है। एक ही बात रटे जा रहे हैं आप, आर्गुमेंट ही नहीं है आपके पास। मैं सीधे सिकंदर रिजवी जी के पास चलता हूं। सिकंदर रिजवी जी, आपका क्लोजिंग कमेंट, क्या सोच है? दानिश कुरैशी की पार्टी है AMIM, कहती थी पाकिस्तान बनना चाहिए, अब देखिए देशभक्त बन बैठे हुए 70 साल पहले। ये जो आपके बगल में बैठे ना, यही पाकिस्तान मांग रहे थे AIMIM वाले। सिकंदर जी, मैं क्या गलत हूं? बता दीजिए।
देखिए, ये वो लोग हैं जो अपनी दुकान को उठते हुए देख रहे हैं। इस तरह से अरबों से, या वहाँ के मुस्लिम, वो भी पॉपुलेशन मुस्लिम की है, वहाँ का जो हेड ऑफ स्टेट है वो भी मुसलमान है, उनके बीच में जो हमारी कंट्री का, हमारी एक कहते हैं मुल्क का आज की डेट में जो हम लोग का वजूद है, जो हम लोगों को वहाँ पर इंपॉर्टेंस दी जा रही है। मैं आपको अभी की 4 दिन पहले बता दूं, मैं एक रेस्टोरेंट में जाता हूं दुबई के, उसको मैं अपना कार्ड देता हूं तो कहता है इंडिया का है, 20% डिस्काउंट दिया इंडिया के नाम पे। मैं एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूं, हमारी इज्जत बढ़ाई है। लेकिन ये हिंदुस्तान में रहने वाले, ये पुरानी सड़ी सोच रखने वाले लोग, मैं सड़ी सोच कह रहा हूं, जिन्होंने अभी कहा कि वो गांधी का किसने कत्ल किया था, अब ये सब कत्लेआम की बातें, ये टॉपिक नहीं आज का। लेकिन ये वो लोग हैं कि जो चाहते नहीं है कि हमसे अरबों के रिलेशन अच्छे हों, मोदी साहब का वहां पे इस्तकबाल हो, ये कतई नहीं चाहते। वहां का यहाँ कोई आए तो ये कतई नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं ये सिलसिला जारी रहे। ये आपके डीएनए के अंदर है, हम किसी और को नहीं कह रहे, आपके डीएनए में है, क्योंकि आपके डीएनए में डिस्काउंट ले लिया आपने, आपके डीएनए में है, डीएनए से है भाई। डिस्काउंट ले लिया आपने। अरे अरब ने दिया डिस्काउंट, मुसलमान ने दिया, आपने नहीं दिया। उस अरब ने मुझको डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट लिया, डिस्काउंट लिया। आपने अपनी बताइए, आप कत्ल की बात करते हो, करबला भूल गए, करबला भूल गए हो। करबला में सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ था, शुरुआत आपने करबला से डाली है। ये करबला से आपने शुरुआत डाली है, वो डिस्काउंट आपने टेररिज्म स्टार्ट करवाया है, करबला से किया। कोई नया नहीं है, डिस्काउंट क्या रिजवी साहब, आप भी डिस्काउंट के चक्कर में फंस गए। अरे डिस्काउंट के चक्कर में फंस गए रिजवी साहब। तो इतना बड़ा दिल रखे आप, छोटे से दिल रखते हो, छोटा सा दिल रखते हो, डिस्काउंट के चक्कर में फंस गए। तो बड़े क्या तर्क है? मतलब दानिश कुरैशी जी और अतीकुर रहमान इतने बड़े तर्क है, किस तर्क में फंसे हुए हैं? अरे दानिश भाई, अतीकुर रहमान साहब, चलते चलते एक ही बात कहूंगा, थोड़ा दिल बड़ा करिए सर, थोड़ा दिल बड़ा करिए, थोड़ा दिल बड़ा करिए अतीकुर साहब, दानिश भाई थोड़ा दिल बड़ा करिए। जी न्यूज़।